वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो यहाँ पे हम रिकमेंडेशन सिस्टम को और बेसिकली उसके कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्पेशली हम फोकस करेंगे ये तीन पार्ट पे कि मीन नॉर्मलाइजेशन क्या है, हम रिलेटेड आइटम्स कैसे सर्च करते हैं और वो रिकमेंड करते हैं, और फाइनली लिमिटेशंस ऑफ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। ठीक है, ओके। तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास मूवीज़ और बेसिकली यूज़र्स का डेटा है, और जहाँ पे हमारे पास डेटा है कि वो यूज़र ने पर्टिकुलर मूवी को कितने रेटिंग दी, और जहाँ पे भी नहीं है वहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक है, ओके। तो से फॉर एग्जांपल ये डेटा में अभी एक नया यूज़र ऐड हो गया कि एवा नाम का। ठीक है, तो अभी अगर ये न्यू यूज़र है तो उन्होंने किसी भी मूवी को रेट नहीं किया, तो हमें कुछ भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए पूरा कॉलम क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, तो अगर हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का जो भी हमारा एल्गोरिदम है, राइट, वो हमारा कॉस्ट फंक्शन और फिर उसका एक्सप्रेशन अगर वो लगाते हैं, तो क्या होगा कि जब हम हमारा ग्रेडियंट डिसेंट लगाएंगे तो वो W5 और B5 जो हमारे फिफ्थ यूज़र के लिए वो 0 0 ही रहेगा। ठीक है, या अप वेरी नियर टू 0। तो अभी फिर हम इस पे अगर प्रेडिक्शन करते फॉर न्यू यूज़र, तो फॉर गिवन मूवी एक्स है, ठीक है, तो क्या होगा कि तो वो हम वही वही लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे कि W x+B ये प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये W और B 0 है तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो यानी ऑल मूवीज़ के लिए हमारा प्रेडिक्शन फॉर न्यू यूज़र वो 0 रहेगा, और वो उतना यूज़फुल नहीं है, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मीन नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो भी मूवीज़ है उनका एवरेज लेंगे जहाँ जहाँ पे भी रेटिंग है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 रेटिंग्स है, तो इसका सम हो गया 5 + 5 10 डिवाइड बाई 4 2.5, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 5 और 0, तो इसका सम है 5, और ओनली 2 मूवी रेटिंग्स भी है, राइट, तो 5 डिवाइड बाई 2 अगेन 2.5, यहाँ पे 2 है डिवाइड, तो 4 + 0 4 डिवाइड बाई 2 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हॉरिजेंटली रोज के हम एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, तो जो भी एक्चुअल रेटिंग्स है उसमें से जो भी वो पर्टिकुलर मूवी का मीन हमने कैलकुलेट किया है प्रीवियस स्टेप में, वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली 5 था, तो हमारा इसका एवरेज था 2.5, राइट। देखिए यहाँ पे 5 5 0 0 है, और इसका एवरेज है 2.5, तो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 2.5 ये -2.5 एंड सो ऑन। ठीक है, और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमारा अपडेटेड डेटा इस तरह से होगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अगर हम फिर से वो जो भी प्रेडिक्शन निकालते हैं तो उसमें हमें एक म्यू टर्म ऐड करना पड़ेगा। तो अर्लियर प्रेडिक्शन क्या था कि W.x+B, उसके साथ साथ जो भी एवरेज है वो पर्टिकुलर मूवी का वो हमको ऐड करना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रेडिक्शन। क्यों, क्योंकि जब ट्रेनिंग किया था तब हमने वो म्यू सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो अभी क्या होगा, से फॉर न्यू यूज़र अगेन W5 B5 अगर 0 ही आता है, लेकिन अभी ये W x+B5 0 देगा, लेकिन उसमें हम हमारा एवरेज रेटिंग डाल रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर मूवी, राइट। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एवरेज रेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी यानी म्यू आई। ठीक है, और ये रीजनेबल लग रहा है। ठीक है, कि जब भी न्यू यूज़र है जिन्होंने कुछ भी रेटिंग्स नहीं किए, तो उनका रेटिंग हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मूवी का एवरेज रेटिंग एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन इस तरह से हमें मीन नॉर्मलाइजेशन वो जो भी 0 रेटिंग का प्रॉब्लम जिसको कोल्ड स्टार्ट भी कहते हैं, उसमें हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, सेकंड टॉपिक इज रिलेटेड आइटम्स। तो जनरली जब भी आप वेबसाइट पे कुछ आइटम सर्च करते हो तो आपको रिकमेंडेशन में ऐसे आइटम्स भी आएंगे जो उसके सिमिलर हो। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी सिंपल है। तो क्या हम कर सकते हैं कि जो भी आइटम्स का डेटाबेस है उसमें से फॉर ए गिवन आइटम आए, ठीक है, तो सर्च करेंगे कि कौन से आइटम उससे रिलेट करते हैं या नियर बाय है। तो उसके कैलकुलेट करने के लिए हम वो कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि जो भी उसके फीचर्स है उनका डिस्टेंस, राइट। तो से अगर मैं आइटम के की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जिसके फीचर्स है से एक्स के, और फिर मुझे वो देखना है कि वो एक्स आई से कितना सिमिलर है। ठीक है, तो आयत आइटम के एक्स फीचर से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके सभी फीचर्स का डेटा होगा, रे, तो उसका डिफरेंस का स्क्वायर, तो जो भी हमारा ऑलवेज रहेगा कि डिफरेंस का स्क्वायर, और उस पर सम करेंगे फॉर ऑल द फीचर्स। तो ये जो वैल्यू देगा वो देगा कि के और आयत आइटम एक दूसरे से कितने नियर बाय। ठीक है, और डिफरेंट मेट्रिक हो सकते हैं कि सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ये भी एक रीजनेबल मेट्रिक है
कि जहाँ पे हम फीचर्स पे इटरेट करके बेसिकली उसका डिस्टेंस का स्क्वायर ले रहे हैं और फिर सम कर रहे हैं फॉर ऑल द फीचर्स। लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा कि से फॉर गिवन आइटम आए, तो फिर अगर मैं ये पूरे आइटम्स पे अगर लूप करता हूँ तो मुझे मिलेगा कि उससे कौन से आइटम काफ़ी सिमिलर है और फिर वो हम रिकमेंडेशन सिस्टम में रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, फॉर ए गिवन यूजर सर्च एंड सो ऑन, ठीक है। तो फाइनली जब हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के एंड पे आ गए तो उसका लिमिटेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक लिमिटेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, यानी जब भी नया आइटम ऐड होता है, से फॉर एक नया मूवी ऐड होता है, तो वहाँ पे काफ़ी कम यूज़र ने उसको रेट किया होगा। तो जब ऐसे नए आइटम्स ऐड होते हैं तब इनिशियली कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग उतने अच्छे से उसका प्रॉपर रेटिंग नहीं दे पाता है, ठीक है। सिमिलरली फॉर यूज़र, कि अगर न्यू यूज़र है तो हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन भी करते हैं तो भी बस एवरेज ऑफ मूवी का ही वो रेटिंग प्रेडिक्शन होगा। तो हमें फिर कन्फ्यूजन होगा कि न्यू यूज़र के लिए हम क्या पर्टिकुलर रिकमेंड कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। और दूसरा कि यूज़ ऑफ साइड इंफॉर्मेशन। तो अभी हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में कौन से डेटा का यूज़ कर रहे हैं कि बेसिकली कि पर्टिकुलर यूज़र का पर्टिकुलर मूवी के लिए रेटिंग, बस वही, राइट। लेकिन उसके साथ साथ जब हम रिकमेंड करते हैं तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगा और वो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मूवी आइटम की बात करते हैं तो उसका जॉनरा क्या है, कौन से स्टार्स है उसमें, राइट, डायरेक्टर, बजट एंड सो ऑन। सो ऑल दीज थिंग्स डेफिनेटली वो मूवी के बारे में बहुत सारे डिटेल्स देंगे और वो रिकमेंडेशन में यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली फॉर यूज़र, कि यूज़र के डेमोग्राफिक्स क्या है, उनका एज, जेंडर, लोकेशन एंड सो ऑन, राइट। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है जब एक्चुअल में हम पर्टिकुलर मूवी को रिकमेंड करते हैं एंड सो ऑन, राइट। तो ये चीज़ों को कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग साइडलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि हम ये दोनों प्रॉब्लम को एक नए अप्रोच, जिसको हम कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम भी कहते हैं, उससे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आई होप कि अभी आपको कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल एल्गोरिदम है टू स्टार्ट विथ, ओके। थैंक यू।